जय हिंद दोस्तों। देखते हैं वेद को। आज वेद भारत के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। तो इस प्रकार मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसको नोट्स कर लिया है और आप बहुत ही आसानी से यहाँ समझ लीजिएगा कि वेद का क्या है स्ट्रक्चर, क्या क्या इसमें से जानकारियाँ मिलती है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी कुछ आज इसमें बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए कि भारत के सबसे प्राचीन मतलब सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। ग्रंथ और धर्म ग्रंथ दोनों में देखिए अंतर होता है। ग्रंथ और धर्म ग्रंथ में धर्म ग्रंथ भारत में तो बहुत से है, लेकिन सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है आपका? तो वो वेद है, आपके वेद हो गया। दूसरा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें कि इसके संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता मतलब क्या होता है? संकलन मतलब इकट्ठा करने वाला। तो वेद की जो रचना हुआ वो बहुत सारे लोग मिलकर किए। जैसे मान लीजिए एक नोटबुक है, एक कॉपी है, चाहे किताब बना, तो उस किताब में कितने बहुत सारे पन्ने होते हैं। तो उस प्रकार ये जो वेद की जो रचना हुआ था, बहुत से ऋषि जो थे वो सब कोई 1 पेज 2 पेज 5 पेज ऐसे करके अपना कोई कुछ लिख करके अलग अलग सब लिखे हुए थे। जैसे मान लीजिए ए ने लिखा कुछ, बी ने लिखा कुछ, सी ने लिखा कुछ, डी ने लिखा कुछ, ई ने लिखा कुछ, एफ ने लिखा कुछ, इस प्रकार सभी लोग अलग अलग लिखे हुए थे। तो इसमें एक ऋषि थे महर्षि वेद व्यास। इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्णन वेद व्यास है। तो इन्होंने क्या किया कि इस सभी को एक जगह इकट्ठा करके, इस सभी को क्या किए, एक जगह इकट्ठा कर लिए और उन्हीं को एक पुस्तक बना दी और वो बन गया क्या? आपके वेद। तो इस प्रकार वेद की रचना किन्होंने, संकलन किन्होंने किया? इनके रचयिता नहीं मारिएगा, इनका होता है आपके संकलनकर्ता। तो इनका संकलन मतलब इकट्ठा जिसने किए वो थे आपके महर्षि वेद व्यास। ये वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद आपके होते हैं टोटल 4 प्रकार के। क्वेश्चन पूछेगा आपको वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं आपके 4 प्रकार के। तो प्रथम वेद जो होता है ये होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद होता है पहला वेद। दूसरा वेद होता है आपके सामवेद और तीसरा होता है आपके यजुर्वेद। चौथा होता है अथर्ववेद। तो इस ऋग्वेद है इसकी सबसे पुराना वेद है। क्या है ये? सबसे प्राचीन। वेद में भी सबसे प्राचीन कौन से है? तो ऋग्वेद। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। अब ये सामवेद क्या है? तो ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है, जो ऋग्वेद में है लिखा हुआ, उसको ही संगीत के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, वही हो गया आपके सामवेद। मतलब अभी गाना सुनते हैं ना रैप वाला, तो रैप में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उसको संगीत में कर देता है क्रमबद्ध। तो उसी को कहा गया आपके सामवेद में। अब गीत बनता है तो सामवेद में गीत ऐसी बनता है। तो ये होता है ऋग्वेद का संगीत वर्जन जो होता है उसको कहा जाता है सामवेद। और तीसरा होता है आपके यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसमें कर्मकांडों के बारे में होता है लिखा हुआ। और ये चौथा होता है आपके अथर्ववेद, सबसे अंतिम वेद। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कैसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्रथम प्रश्न ये हो गया। तो सबसे प्राचीनतम वेद आपका कौन हो गया? तो ऋग्वेद। और दूसरा पूछेगा कि किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो आपको इसी को संगीत के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो सामवेद हो गया आपके क्या? संगीत का क्रमबद्ध। यही सामवेद ही जो है वो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये वेद भारत में हुआ, अब किए संकलन, तो इसी के आधार पर संगीत धीरे धीरे डेवलप होने लगा। और ये है आपका यजुर्वेद। तीसरा नंबर में है यजुर्वेद, जिसमें कर्मकांडों के, धार्मिक कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। इसमें जादू टोना के बारे में किसने बताया गया आपके? तो अथर्ववेद में। जादू तंत्र मंत्र जो फूक फाक झाड़ते हैं ओझार, तो वो कौन सा मंत्र का प्रयोग करते हैं? तो कहाँ से? तो ये अथर्ववेद से मंत्र लेते हैं और वही का करते हैं प्रयोग। उसके बाद अब देख लेते हैं कि ऋग्वेद, अभी इन चारों वेदों को एक डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो पहले इसमें है आपके ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद का मतलब होता है मीनिंग कि
ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह। ऋचाओं मतलब क्या होता है, जैसे कि एक दोहा टाइप के हुआ, वो दोहा को कई दोहा को एक एक जगह कलेक्ट करके एक साथ करके संग्रह किए हुआ है, तो उसको क्रमबद्ध रूप से संग्रह किए हुआ है। किसको, तो ज्ञान को। ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान की संग्रह को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में है क्या क्या चीज़ ये देखते हैं। तो ऋग्वेद का विभाजन, जैसे एक किताब होता है तो किताब में पेज नंबर होता है, आपके पेज नंबर होता है, फिर कई पेज को मिला के एक विषय बनता है, तो सॉरी एक बनता है चैप्टर, एक चैप्टर बनता है कि कई पेज को मिला करके कोई कहानी एक हुआ तो उसमें 4-5 पेज मिला के कहानी बना हुआ रहता तो उस चैप्टर हो गया, और उस कई कहानी सबको मिला करके क्या बन जाता है, तो विषय पुस्तक बन जाता है। तो उसी प्रकार इसमें है कि टोटल इसमें 10 मंडल है, मतलब 10 पार्ट्स में इसको चैप्टर में इसको डिवाइड किया होता है। कितने मंडल में है, तो आपके 10 मंडल में है आपके ऋग्वेद। और इसमें टोटल सूक्त कितना है, तो सूक्त हो गया आपका 1028 आपके इसमें टोटल सूक्त है। उसके बाद इसका विभाजन कैसे किया गया है, तो इसका विभाजन जो है ये इस 3 आधार पर हुआ। तो इसमें तीसरा नंबर है क्या कि 10,462 इसमें क्या है, ऋचा है। ऋचा समझे ना क्या, कि एक दोहा टाइप के सबको एक साथ कलेक्शन किया हुआ है। तो कितना है आपके, तो 10,462 ऋचाएँ हैं। जिस ऋचाओं में सबसे ज़्यादा ऋचा किस भगवान को है, तो इंद्र देवता, जिसको वर्षा के देवता कहा जाता है, वही इंद्र देवता को इस ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है, सबसे ज़्यादा बार। तो यही सबसे पता चलता है कि पहले इंद्र भगवान की पूजा होता था। और उसके बाद दूसरा है कि इस ऋच में अग्नि को 200 टोटल कितना ऋचा है अग्नि के लिए, अग्नि मतलब आग वाला, जो आग को भगवान जो माना है, तो उनके लिए 200 दोहा बनाया गया है, इनमें लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से उनका पूजा पाठ कुछ भी एक किया जाता है। तो कितना ऋचा है उनका अग्नि का, तो 200। तो ये जो पढ़ने वाले जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, जैसे अलग अलग चीज़ को पढ़ने वाले को, मैथ पढ़ने वाले को गणितज्ञ कहा जाता है, साइंस पढ़ने वाले को साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहा जाता है। उसी प्रकार ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके, तो होत्री। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन हो गया आपके, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद को किसको ऋग्वेद कहा जाता है, तो एक ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है आपके, तो ऋग्वेद कहा जाता है। ये ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितना मंडल है, टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है आपके, तो होत्री। अब इससे जानकारी क्या क्या मिलता है, ऋग्वेद में लिखा हुआ तो बहुत चीज़ है, और जानकारी क्या क्या चीज़ मिलती है, तो प्रमुख चीज़ कुछ को हम देख लेते हैं। तो ये है पहला है नंबर कि आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये मान लीजिए यहाँ पे, चलिए ये हुआ भारत आपके, तो यहाँ आए थे आर्य इधर मध्य एशिया से। तो ये क्या किए कि ऋग्वेद में वो जो उस समय जो महर्षि थे वो उनके बारे में लिख करके एक पेज में रखे हुए थे, तो उससे जानकारी आपको मिलती है। दूसरा नंबर अब है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का 3रा मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। विश्वामित्र जो थे उन्होंने ऋग्वेद का 3रा मंडल लिखे थे, उस 3रा मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कौन सा, वो ओम भूर्भुवः स्वः जो है वो हुआ गायत्री मंत्र आपका। तो वो किस में वर्णन है, तो ऋग्वेद के 3रा मंडल में। ऋग्वेद के पूछेगा क्वेश्चन कि ऋग्वेद के 3रा मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र है। उसके बाद अगला है आपका 8वां मंडल। 8वां मंडल क्या है कि ये में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, अभी तक वो मतलब हाथ से ही लिखा हुआ ऋचा है, तो उस ऋचा का वर्णन किस में है, तो ऋग्वेद के 8वां मंडल में।
हाथ से लिखने वाले ऋचा को क्या कहा गया है, तो खिल कहा गया है। क्या कहा गया है, इसका अलग ही नाम दे दिया गया है, इसका नाम क्या हो गया है, खिल। और उसी में है अब आपका 9वां मंडल। ऋग्वेद में 9वां मंडल है। 9वां मंडल में आपके सोम देवता के बारे में वर्णन है। अभी सोम देवता क्या होते हैं, सोम देवता एक कहा जाता है सोमरस। सोमरस आप सुनते होंगे, सोमरस यहाँ अल्कोहल के रूप में मानते हैं लोग कि अल्कोहल होता है सोमरस, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, ये एक प्रकार की क्या है आपके, तो एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है मतलब आपके शरीर में ऊर्जा देगा। तो ऊर्जा कब देगी, कब ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, जब युद्ध कहीं हो। तो उस समय राजा का अपना अपना क्षेत्र में शासन होता था, तो ज़मीन कब्जा, कोई राजा उस पर अटैक कर देता, कोई इस पर अटैक करके कब्जा कर लेता था। तो इसके लिए राजा अपने सेनाओं को ये सोमरस पिलाते थे युद्ध में जाने से पहले, ताकि वो ज़्यादा शक्तिशाली हो और युद्ध में हारे नहीं। तो ये सोमरस क्या था, एक प्रकार का आपके एनर्जी ड्रिंक था। अब इसी में है आपका ये 10वां मंडल। 10वां मंडल में क्या है कि 10वां मंडल में चतुष्वर्णीय समाज के बारे में वर्णन किया गया है। क्या चीज़ के बारे में किया गया है वर्णन, चतुष्वर्णीय समाज, मतलब समाज को, जो उस समय समाज था उसको 4 वर्णों में बांटा गया था। तो यहीं से जाति प्रथा का प्रारंभ हुआ था प्रथम बार, कि मानव को बांटने का काम किया गया था। कहाँ पे, तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में। कहाँ, ऋग्वेद के 10वां मंडल में। 10वां मंडल में क्या किया था आपको, तो समाज को 4 वर्णों में बांटा था। कैसे कैसे बांटा था, तो यहाँ देखिए 10वां मंडल में कैसे बांटा था समाज को से, आपको 4 वर्णों में बांटा था। पहला था आपका ब्राह्मण, पहला वर्ण कौन था आपके, तो ब्राह्मण। दूसरा था आपके क्षत्रिय, तीसरा था आपके वैश्य, और चौथा था आपके कौन, शूद्र। यहीं पे आपके ऋग्वेद के 10वां मंडल में आपके 4 वर्णों के समाज को बांटा था 4 वर्णों में। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये किस आधार पर बांटा था, तो उस टाइम जो बांटाया था वो कर्म के आधार पर, कि जो व्यक्ति जो काम करेगा उसके हिसाब से उनका उस कास्ट में, उस कैटेगरी में वो आएंगे, उस वर्ण में वो आएंगे। तो ये 4 वर्ण में ब्राह्मण वर्ण का क्या काम था, तो वो काम था ब्राह्मण वर्ण का कि पूजा पाठ कराने का। पूजा पाठ जो भी व्यक्ति करा था तो वो क्या कहलाता था, ब्राह्मण। चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो क्या पूजा पाठ कराएगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ऐसा नहीं कि जो पूजा पाठ कराता है उसका बेटा हुआ, पैदा हुआ उसका बेटा, वो पूजा नहीं हो कराता है तो भी वो ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा नहीं था। वो जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, जो पूजा कराएगा वो क्या होगा, आपके ब्राह्मण। दूसरा था आपके क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या था, क्षत्रिय से नाम से ही पता चला है कि युद्ध, मतलब जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो युद्ध कर लड़ेगा वो व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आएगा। वो किस में आएगा, क्षत्रिय में। जो क्या उसका काम रहेगा, युद्ध लड़ने का। जो व्यक्ति युद्ध करेगा वो क्षत्रिय वर्ण के। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि 10 ऋग्वेद के 10वां मंडल में क्या है, तो चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है। और वो चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किस आधार पर हुआ, तो वो कर्म के आधार पर हुआ था। तो इसमें ब्राह्मण को पूजा करने का कर्म मिला था और क्षत्रिय को युद्ध करने का। और ये किस में लिखा गया है, तो एक आपका धर्मसूत्र है, एक आपके है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में एक लिस्ट दिया हुआ है कि कौन व्यक्ति कौन काम करेगा। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अंतर्गत कौन कौन आएगा, कौन कौन काम करेगा तो व्यक्ति ब्राह्मण होगा। और यह तीसरा है आपका वैश्य। वैश्य बनिया, जिसको वैश्य बनिया कहा जाता है, तो उसका क्या काम था, व्यापार करना, बिजनेस करना। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, वो व्यक्ति क्या होगा, आपके बिजनेस जो करेगा वो आपके क्या होगा, वैश्य वर्ण के अंतर्गत आएगा। और चौथा था आपके वर्ण सेवा करने का। जो सेवा का काम करेंगे उनको, वो किस वर्ण में आएंगे आपके, तो शूद्र में। तो इस प्रकार से 4 वर्णों का बांटा। तो ये भी समझ गए आप, ये समझ गए जैसे सेवा के मतलब हो गया कि सेवा करना। जैसे डॉक्टर साहब हो गए, डॉक्टर,
डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी सेवा देने का काम करते हैं। तृतीय क्षेत्र जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें कृषि को 3 क्षेत्र में बांटा, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं, और जो व्यक्ति द्वितीय उद्योग धंधे का काम करते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में होते हैं। जो व्यक्ति जो सेवा देने का काम करते हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं आपके, तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसी प्रकार शूद्र जो भी इस प्रकार के सेवा देने का काम करते थे वो क्या कहलाते थे, आपके शूद्र कहलाते थे। जैसे शिक्षक भी हो गया, शिक्षक क्या करते हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको तो आपको हम कुछ दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं कि हाँ इस माध्यम से आपको हम सेवा पहुंचा रहे हैं, बस बाकी कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सेवा देने का काम करते थे उनको शूद्र के श्रेणी में रखा गया था। और इन सब का वर्णन कहाँ पे है आपके, तो धर्मसूत्र में है। धर्मसूत्र एक पुस्तक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेंगे। तो देखते हैं, अब इसको एक बार पुनः याद कर लेते हैं। तो पहला हो गया आपका कि वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है भारत का। इसके संकलन करता मतलब इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं उनका नाम है महर्षि वेद व्यास। वेदों की कुल संख्या जो है वो हो गया आपके 4 हो गया आपके कुल वेदों की संख्या। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे ऋग्वेद को संगीत में करने वाले को सामवेद, और कर्मकांडों के बारे में जिसमें यजुर्वेद, और जादू टोना के बारे में वो हो गया आपके अथर्ववेद। तो ऋग्वेद है जो सब वेद में भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपके, तो ऋग्वेद। उसके बाद हो गया ऋग्वेद का मतलब होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, मतलब कई ऋचा को क्रमबद्ध रूप से एक साथ संग्रह कर देना। उसके बाद विभाजन इसका हो गया कैसे कि 10 मंडल है, इसमें 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री कहा जाता है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में। और विश्वामित्र द्वारा रचित 3रा मंडल में गायत्री मंत्र है। उसके बाद है 8वां मंडल में है जो हस्तलिखित ऋचा है, मतलब हाथ से लिखा हुआ ऋचा है, जिसके लिए खील शब्द का प्रयोग किया गया है, खील कहा जाता है उसको। इसके 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में इसका, इसमें एक सोम रस है जो एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक है जो युद्ध से पहले जवानों को पिलाया जाता है। और ये हो गया आपके 10वां मंडल। 10वां मंडल में जिसमें चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया है। चतुष्वर्णीय समाज में पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये जो वर्ण व्यवस्था जो है ये आपको कर्म के आधार पर कि जो व्यक्ति जो काम करेगा वैसा उसको उस कैटेगरी